अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सियासी मंजरनामा की नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं शरीक गुफ्तगू तारक वारसी साहब, और हम आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरी जमातों में किस हद तक जमहूरियत है और हमारी सियासी कायदीन के जमहूरी रवैये क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम तारक वारसी साहब, वालेकुम सलाम। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो एक प्रोसेस शुरू हुआ है बहाली जमहूरियत के बाद 2008 से लेके अब तक सियासी जमातों के रवैयों में और उनके पार्टी के अंदर जमहूरियत किस हद तक बेहतर हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ी तफसील मांगता है। जमहूरी रवैया मैं समझता हूँ कि वो होता है जिसमें बर्दाश्त हो, दूसरों की सुनो, अपनी सुनो। ये एक जमहूरी अमल है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सारी पार्टियां जो सियासी जमातें हैं उनमें इस रवैये के बारे में कोई मस्बत राय कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है जो किसी लिहाज से भी अखलाकियात के मेयार पर पूरी नहीं उतरती। अगर सारी सियासी जमातें एक ऐसे असूल पर कारबंद हो जाएं कि भाई दूसरों की भी हमने सुननी है और अपनी भी सुनानी है, तो मेरा ख़्याल है कि जमहूरी रवैये जो हैं वो बड़े मुनासिब और ठोस अंदाज में रिवाज पा सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई उन जमहूरी रवैयों की जिसका अजहार वो अपने सियासत में करते हैं। जो सियासी जमातों के अंदर की जो सियासत है, उनके अपने अंदर जमहूरियत है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि नज़र ये आता है कि अगर हम मुस्लिम लीग नून को देखें तो वहाँ पर एक मियां नवाज शरीफ लीडर है, उन्होंने जो बात कर दी हरफ आखिर है। पीपल्स पार्टी देखें, आसिफ अली जरदारी पॉलिसी तय करते हैं, नीचे कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह बाकी सियासी जमातों में भी है, सिवाय एक दो पार्टियां हैं, जमात इस्लामी है, लेकिन उसकी पब्लिक में सच कोई मकबूलियत ही नहीं है, मगर वो शूरा फैसले करती है, लेकिन वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि ऊपर से कहीं फैसला आया। तो आप इसको इस तरह की जो ये जमहूरी रवैये हैं इंटरनली पार्टियों के अंदर, इसमें कोई बेहतरी देख रहे हैं? ये जो प्रोसेस चला है इसके नतीजे मेरा ख्याल है बतदरीज इसमें कुछ हम आहंगी और बेहतरी जो है वो सामने आ तो रही है। बुनियादी तौर पे जमातों में के अंदर इख्तलाफ राय जो है वो भी एक जमहूरी हुस्न कहला सकता है। यानी अगर बैठ के आप बात करते हैं, एक जमात के मुख्तलिफ लीडर हैं और किसी मसले पे उनकी मुशावरत होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो मुशावरत का अमल है, वो भी एक जमहूरी रवैया हम उसे कह सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जहाँ इस जमहूरी रवैये से एक मुख्तलिफ सूरत हाल है सामने आती है। अगर एक ही बंदे ने फ़ैसला करना है तो फिर वो जमहूरियत की अक़दार और उन असूलों के वो मुनाफी बात होगी। अच्छा, जिस तरह आज हमने देखा है कि कल देखा है पार्लियामेंट में वो एक करारदाद पेश हुई इज़हार तशक्कुर की प्रेसिडेंट के से खिताब के बारे में, उसमें सूरत हाल नज़र आई कि अगर पार्टी के अंदर कोई ओपिनियन जो है उसको अहमियत हो तो पार्लियामेंट के अंदर भी सियासी जमातों के लोग जो है वो भरपूर तरीके से शिरकत करें। अब कल की सिचुएशन ये थी कि हुकूमती पार्टी के अरकान जो थे वो हालांकि 200 से ज़्यादा उनकी तादाद है, 35 से 45 के करीब, तो उनमें से सिर्फ 34 बड़ी मुश्किल मौजूद थे, जबकि अपोजिशन जो थी उनके भी इतने ही 34 के करीब थे। तो क्या ये जो पार्लिमानी जमहूरियत पे भी इसका असर पड़ता है कि लोग फिर पार्लियामेंट की कार्रवाई में उस तरह वो हिस्सा नहीं लेते भरपूर तरीके यकीनन से? लोग ऐसा तासुर लेते हैं। आप बात कर रहे हैं इज़हार तशक्कुर की जो करारदाद थी, उसमें जब वोटिंग हुई तो कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, आज की जो बात सामने आई है कि हमारे 4 वोट जो हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अपना एक जो गोल्डन वोट था वो इस्तेमाल करके वो करारदाद जो है उसको मंजूरी हुई। तो ज़ाहिर है कि जब लेकिन ये रवैया भी शायद इसी वजह से उनको मजबूरन करना पड़ा कि लोगों की वो पार्लिमानी कार्रवाई में जो है वो शिरकत नहीं है। देखिए जी, एक बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा है। अरकान असम्बली जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई में, कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई में जिस तरह उन्हें हिस्सा लेना चाहिए और जिस तरह जो ज़ेर बहस जो मसाइल हैं, जो क्वेश्चन हैं और जो लोगों का एक नुक्ता नज़र है वो बहुत कम उस पर बहस होती है। आपको ये मेरा ख्याल इल्म होगा कि बड़ी तादाद ऐसी अरकान असम्बली की है जो मुंतखब होने के बाद आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ भी असम्बली में नहीं बोला। तारिक वारसी साहब, इस पे हम बहस एक अगली एपिसोड तक जारी रहेंगे।